अतीत का बेटा ढेर और डैनियल का बेटा सवा शेर, उसको छोड़ दिया जाता है, उसका इनकाउंटर हो जाता है। भैया काहे? आपको संविधान पे भरोसा नहीं है, आपको अपने लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है। न्यायालय बंद करवा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट बंद करवा दीजिए, जितने भी जज हैं उनको भैया बैठा दीजिए। भैया हलक से जान निकल गई लेकिन हाथ से पिस्तौल नहीं छूटा। वाह महाराज वाह, वाह रे महाराज वाह, वाह रे तेरी लीला। देखिए अतीत अहमद के बेटे को सजा दे देते, 10 साल की 20 साल की उम्र कैद दे देते, फांसी की सजा दे देते, लेकिन वो कोर्ट को देने का अधिकार है। अरे तुमने पुलिस वालों को तो सरकारी लाइसेंस दे दिया जी, जिसका मर्जी ठोक दो, इसको मर्जी ठोक दो। कहाँ का है भैया, कहाँ का ये नियम बना लिया तुमने? ये राम राज्य है, ये आतंक राज है। राम राज को भी बदनाम करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुआया के दीवानों ऐसा काम न करो और राम का नाम तुम चंद वोटों के लिए बदनाम न करो। अरे इस देश में सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा है। एक आंदोलन, संविधान बचाओ आंदोलन कर दो, देश में कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मुसलमान मारा जा रहा है, कल हिंदू मारा जाएगा, परसों सिख मारा जाएगा। अगर माननीय मोदी जी मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी फर्जी जूल फिजूल के मुसलमानों को मारना बंद कीजिए, मस्जिद गिरवाना बंद कर दीजिए, वास्तविक मुद्दों पे बात कीजिए। संविधान जो तोड़ने की बात करते हैं वो आतंकवादी, वो देशद्रोही है। और जो संविधान को नहीं मानता, बाबा साहब को नहीं मानता, गांधी को नहीं मानता, बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलता है, मैं उसे नहीं मानता भी। शेरनी की नस्ल कभी सियार नहीं पैदा करती और बहुजन की मां कभी गद्दार नहीं पैदा करती। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, मुझे जो कुछ भी मिला है वो तेरे संविधान से मिला है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ही ज्यादा दहाड़ेगा। तो अनुराग कहता है कि संविधान वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही ज्यादा सरकार की हलक से अपने अधिकारों को खींच लेगा। हिंदू राष्ट्र इनके जो चाचा थे हेडगवार वो भी बना रहे थे, इनके जो फूफा थे गोलवलकर वो भी बना रहे थे, जो इनके मौसा थे नाथूराम गोडसे वो भी बना रहे थे, और माफी वीर सावरकर जो इनके चचेरे भाई थे वो जब वो लोग स्वर्ग से चले आएंगे ना तो भी हिंदू राष्ट्र से नहीं बना पाएंगे। भैया बेहिसाब हसरतें ना पालिए। दिहाड़ी के लोग 100 लोग आके जंतर मंतर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र काय बन जाएगा जी? देश के 135 करोड़ जनसंख्या संविधान राष्ट्र के समर्थन में है। तो न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, बाबा साहब की जयंती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए बाबा साहब ने जो अधिकार हमको और आप लोगों को मिला है ना, बाबा साहब को हम भुला नहीं सकते हैं। बाबा साहब वो हस्ती हैं कि जिनको लोग पूजनीय मानते हो, पूजनीय मानना भी चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए बाबा साहब ने बराबर अधिकार दिया। अगर बाबा साहब चाहते तो उनको स्वर्ण समाज वालों ने सताया था तो चाहते तो उनको दबा सकते थे, बहुजन साथियों को ज़्यादा अधिकार दे सकते थे। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी कि शेरनी की नस्ल कभी सियार नहीं पैदा करती और बहुजन की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। तो बाबा साहब बहुजन से थे, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात रखी। संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया। बाबा साहब ने हमेशा एक तरफा कभी फैसला नहीं किया, सबको समानता। बाबा साहब ये संविधान में जो जो अधिकार मिले हैं, ये नहीं है कि हाँ ब्राह्मण महिलाओं को ज़्यादा अधिकार, दलित महिलाओं को कम अधिकार, नहीं, ब्राह्मण मतलब सबको बराबर। बाबा साहब और गांधी जी के बीच में भी एक बार नोकझोंक हो गई थी हिंदू को लेके। उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, वास्तविक में हिंदू कोई धर्म नहीं है, ऐसे प्रधानमंत्री भी जानते हैं और भी लोग मानते हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म है। उस पर बाबा साहब की और गांधी जी की नोकझोंक होने लगी। बाद में जब गांधी जी को पता चला कि वाकई में हिंदू कोई धर्म नहीं है तो गांधी जी ने अपने पत्र में लिखा कि बाबा साहब मैं आपकी बातों से सहमत हूं और अगर मुझे मेरा अगला जन्म होता है तो मैं एक दलित समाज में पैदा होना स्वीकार करूंगा। मैं अनुराग मैं भी कहता हूं कि अगर मेरा अगला जन्म होता है तो मैं भी किसी अछूत के घर में पैदा होना स्वीकार करूंगा। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, मुझे जो कुछ भी मिला है वो तेरे संविधान से मिला है। बाबा साहब ने कहा था कि शेरनी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ही ज्यादा दहाड़ेगा। तो अनुराग कहता है कि संविधान वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही ज्यादा सरकार की हलक से अपने अधिकारों को खींच लेगा। अभी भी कुछ लोग हैं जो घोड़े पर चढ़ना चाहते हैं। अरे चढ़िए, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने वो मंत्र दे दिया है कि आप स्वर्ण समाज के सर पे बैठ जाओ।
लेकिन आज बाबा के उसी देश में संविधान तोड़ने की बात की जा रही है। संविधान जो तोड़ने की बात करते हैं वो आतंकवादी है, वो देशद्रोही है। और जो संविधान को नहीं मानता, बाबा साहब को नहीं मानता, गांधी को नहीं मानता, बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलता है, मैं उसे नहीं मानता भी। बाबा साहब संविधान देके गए, यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र देखिए, हिंदू राष्ट्र इनके जो चाचा थे हेड गवार वो भी बना रहे थे, इनके जो फूफा थे गोलवनकर वो भी बना रहे थे, जो इनके मौसा थे नाथूराम गोडसे वो भी बना रहे थे, और माफी वीर सावरकर जो इनके चचेरे भाई थे, वो जब वो लोग अगर स्वर्ग से चले आएंगे ना तो भी हिंदू राष्ट्र से नहीं बना पाएंगे भैया। बेहिसाब हसरतें ना पालिए। और कौन बना रहा है हिंदू राष्ट्र? सामने लाइए उसको। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? सुनिए, हिंदू राष्ट्र का समर्थन मैं तब करूंगा जब 10% SC, 10% ST, 10% OBC आ जाए हिंदू राष्ट्र के मांग में। अनुराग समर्थन करेगा लगातार जंतर मंतर। अरे जंतर मंतर सुनिए, दिहाड़ी के लोग 100 लोग आके जंतर मंतर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र काय बन जाएगा जी? देश के 135 करोड़ जनसंख्या संविधान राष्ट्र के समर्थन में है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्यों बनाओगे? वक्त आ गया है, अब ऐसी सरकार आ गई है जो हिंदू राष्ट्र बना के रहेगी। अच्छा एक चीज बताइए कि हिंदू इनके सरकार में खतरे में है। कैसे खतरे में है? सभी लोग हिंदू हैं, हिंदू खतरे में कैसे? हिंदू खतरे में कैसे आप बता दो? हिंदू अगर खतरे में है तो पूर्ववर्ती सरकार बढ़िया है, मोदी जी को हटा दो, हिंदू सुरक्षित हो जाएगा। फिर कह रहे अभी टाइम लगेगा, इसलिए और टाइम दो तब सुरक्षित। अरे कोई हिंदू सुरक्षित है ना, हिंदू खतरे में है ना, मुसलमान खतरे में है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पे राजनीति करते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो एक दिन महंगाई, बेरोजगारी और विकास पे बात कर ले, दुकान बंद हो जाएगी। संविधान दिवस के दिन पर उन लोगों को क्या कहेंगे? किस चीज का डंका बज रहा है? किस चीज का डंका बज रहा है? कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो? इस चीज का डंका बज रहा है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हो? इस चीज का डंका बज रहा है कि बाबा साहब को नहीं मानते हो? या इस चीज का डंका बज रहा है कि आप गांधीवादी विचारधारा को खत्म कर रहे माफियाओं का राज खत्म हो रहा है। माफियाओं का राज खत्म कर। अच्छा एक चीज बताइए, राम राज्य में किसको मिट्टी में मिलाया गया? ये बताइए। ये राम राज्य है, ये आतंक राज है। राम राज्य को भी बदनाम करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुआया के दीवानों, ऐसा काम न करो और राम का नाम तुम चंद वोटों के लिए बदनाम न करो। अरे राम पे राजनीति काहे करते हो? इस्लाम पे राजनीति काहे करते हो? वाहेगुरु पे राजनीति काहे करते हो? आखिर क्यों? अरे माफिया को मिट्टी में मिला अतीक के बेटे का इनकाउंटर हुआ है, माफिया को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि राम राज्य नहीं आया है। देखिए, इसका अतीत का बेटा ढेर और डैनियल का बेटा सवा शेर, उसको छोड़ दिया जाता है, उसका इनकाउंटर हो जाता है। भैया काहे? आपको संविधान पे भरोसा नहीं है, आपको अपने लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है। अरे भैया काहे बुलडोजर चला रहे हो? काहे इनकाउंटर करवा रहे हो? आप न्यायालय बंद करवा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट बंद करवा दीजिए, जितने भी जज हैं उनको भैया बैठा दीजिए। कह रहे हैं पुलिस से गोली चलाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। पुलिस पे कौन सी? एक चीज बताइए भैया, हलक से जान निकल गई लेकिन हाथ से पिस्तौल नहीं छूटा। वाह महाराज वाह, वाह रे महाराज वाह, वाह रे तेरी लीला। आप माफियाओं के साथ है। कह रहे थे पुलिस पे गोली से। मैं क्या कह रहा हूँ, गलत हो उसे कोर्ट सजा देगी। अतीत अहमद के बेटे को सजा दे देते, 10 साल की 20 साल की उम्र कैद दे देते, फांसी की सजा दे देते, लेकिन वो कोर्ट को देने का अधिकार है। अरे तुमने पुलिस वालों को तो सरकारी लाइसेंस दे दिया जी, जिसका मर्जी ठोक दो, इसको मर्जी ठोक दो। कहाँ का है भैया, कहाँ का ये नियम बना लिया तुमने? अपराधी तो ये खूब। एक चीज बताइए, जो 100 किसान के ऊपर से गाड़ी गुजार दे वो साधु संत है? बोलिए, साधु संत है वो? उन पे आप लोग बात नहीं। इस देश में सुनिए, इस देश में सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा है। मैं भैया देखिए, अतीत अहमद का बेटा अगर गलत था तो उसे न्यायालय सजा देती। मैं ओवैसी की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, आप जाइए और उनके क्या नाम था उनका, जुनेर और नासिर, उनके आरोपियों को भी मारिए ना। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान ही आरोपी है। आरोपी तो वैसी साहब कह रहे हैं, आप भी उसके हमें मिला रहे हैं। ओवैसी साहब ने गलत कहा है, बोल दीजिए आप गलत कहा है। देखिए, संविधान में सजा का प्रावधान सबके लिए। ऐसा तो है नहीं कि भैया मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं अपराध करता हूँ तो मैं संस्कारी हूँ। आप मुसलमान हो, आप अगर कुछ कर देते हो गलत तो आपको गोली मार दिया जाएगा। ये भाई साहब SC ST OBC से आते हैं तो इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये संविधान के खिलाफ है और ये संविधान की तौहीन है, बाबा साहब की तौहीन है। अगर माननीय मोदी जी मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मोदी जी,
फर्जी इजूल फिजूल के मुसलमानों को मारना बंद कीजिए, मस्जिद गिरवाना बंद कर दीजिए, वास्तविक मुद्दों पे बात कीजिए। आज बाबा साहब का जन्म दिवस है और तमाम SC ST OBC भाई अगर मेरी बात सुन रहे हो, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि एक आंदोलन, संविधान बचाओ आंदोलन कर दो, देश में कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मुसलमान मारा जा रहा है, कल हिंदू मारा जाएगा, परसों सिख मारा जाएगा। जब तक सब लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे तब तक ये संविधान और बाबा साहब की हत्या करते रहेंगे और ये अनुराग अपने जीते जी होने नहीं देंगे। मोदी जी कह तो रहे हैं कुछ लोग हैं जो मेरी छवि को खराब कर रहे हैं, आप भी मोदी जी की छवि कौन सी मैंने छवि खराब कर दी? अगर इकट्ठा कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता रूपी जो कचरा हो गया है देश में वो साफ नहीं होगा। एक EVM के खिलाफ एक आंदोलन कर दो ना, कमल ही नहीं महाराज, पूरा तालाब सूख जाएगा।